यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाउ ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन आवर बॉडी। हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर ट्रांसफ़र होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लाज्मा में डिफ्यूज़ होकर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं। हाउ आर लंग्स डिज़ाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज़, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ आर लंग्स मैक्सिमाइज, तो लंग्स में एल्वियोली होता है। एल्वियोली जो होता है वो बैलून शेप का होता है, तो जैसे ही उसमें एयर जाती है वो फूल जाता है। पूरे लंग्स का आपको इसमें लिखना है। फ़िलहाल एल्वियोली ही मेन प्रेजेंट होता है, जो कि लंग्स के एरिया को मैक्सिमाइज़ करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए और देख लेते हैं आगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 110 का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट्स आपसे पूछा है पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही है, तो इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, सारे कंपोनेंट्स आपको बताने हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। वाई इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को क्यों ज़रूरी है सेपरेट करने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, मिक्स हो जाएगा तो दिक्कत होगी, इसलिए उनको सेपरेट रखना पड़ता है। चलिए आगे देखिए, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। क्या हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स में क्या है कंपोनेंट्स, तो जाइलम और फ्लोएम है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होता है हायर प्लांट्स में। हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, वाटर एंड मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसमें मैंने आपको 2 प्रोसेस बताया था, थ्रू ट्रांसपीरेशन एंड ये रूट प्रेशर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब आप देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5, हाउ फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड, फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 112 का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, इसमें आपको शायद उतने अच्छे से ना समझ में आ रहा हो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हम फिर आपको भेज देंगे, बहुत इजी सा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप इसको देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये नेफ्रॉन का, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कैपिलरीज़ को ज़्यादा दिखा दिया है। आप बिना कैपिलरीज़ को दिखाए भी ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। क्या है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, तो इसको आप पढ़िएगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, और इसको समझिएगा कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नहीं समझ में आएगा वो मेरे से पूछेगा। What are the methods used by plants to get rid of excretory products? excretory products को निकालने का, रिमूव करने का प्लांट्स को मैंने आपको 2-3 तरीके बताए थे, वो सारे तरीके इसमें दिए हुए हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ इज़ अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड, अमाउंट ऑफ यूरिन जो हमारे में प्रोड्यूस होता है वो रेगुलेट कैसे होता है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो दिस वन। एंड नेक्स्ट, ये जो NCERT के पीछे के क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो आप देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, और जितने भी आपके ये हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इनको तो आपको देखना ही देखना है। बाकी अब इधर देखिए, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, फैट्स कैसे डाइजेस्ट होता है, तो आप ये देख सकते हैं। फैट्स, फिर इमल्सिफाइड फैट बनता है, फिर ब्रेक डाउन ऑफ फैट होता है, फिर फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। इसको आप लोग पढ़िएगा, जो नहीं समझ में आएगा वो आप मेरे से पूछिएगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीछे के तो लगभग सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। व्हाट आर नेसेसरी कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलिए आगे देखिए, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जिसका भी डिफरेंस अगर दिया हुआ है तो वो है ही इंपॉर्टेंट। हाउ एल्वियोली, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैंने ऊपर भी इसी तरह का एक क्वेश्चन बताया आपको। व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन,
अगर डेफिशिएंसी हीमोग्लोबिन की हो जाएगी तो क्या कंसिक्वेंस होगा, मतलब क्या रिजल्ट होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, दिक्कत होगी। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डबल सर्कुलेशन स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डबल सर्कुलेशन, ठीक है। उसके बाद क्या ज़रूरी है डबल सर्कुलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, कंपेयर एल्वियोली एंड नेफ्रॉन को अगर कंपेयर किया है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, इस तरह से आप पढ़ाई कीजिएगा और अच्छे मार्क्स लाइएगा। थैंक यू।